सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं जावा की कंप्लीट सीरीज। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्कैनर क्लास के बारे में बात की थी और मैंने बोला था कि हम इस वीडियो में इफ कंडीशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारा बीच में रह जाता। इस वजह से मैंने यहाँ पर ये वीडियो जो है ना ये इसमें डाल दी। इसके बाद हम लोग वो सेम अपना जो इफ कंडीशन है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये एरर्स हमें क्यों पढ़ने हैं। क्योंकि देखो एक तो पता होना चाहिए कि यार एरर्स एग्जैक्टली क्या होते हैं, और एरर्स बेसिकली देखा जाए तो मैं बोल सकता हूँ आपके एक फ्रेंड है, राइट। वो बता रहे हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, इसको ठीक करो तभी हमारा कोड चल पाएगा। तो एक तरीके से ना आपके फ्रेंडली स्टेटमेंट्स हैं। हम लोग कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो डर जाते हैं कि यार ये एरर आ गया क्या होगा। तो एरर को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ एरर्स एग्जैक्टली होते क्या हैं। देखो ऐसा होता है कि जब भी आपका एक प्रोग्राम चल रहा है, राइट, प्रोग्राम चल रहा है और वो अगर आपको आउटपुट गलत दे रहा है तो क्या है, एरर है। या फिर आपका प्रोग्राम किसी वजह से चल ही नहीं पा रहा है तो भी क्या है, एरर है। तो ये दोनों कंडीशंस क्या होंगी, एरर के अंदर आएंगे, ठीक है। तो मैं अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो एरर क्या होता है, एक ऐसी प्रॉब्लम या ऐसी कंडीशन जहां पर या तो आपका प्रोग्राम चल नहीं पा रहा है या फिर आपका प्रोग्राम गलत आउटपुट दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। अब इसी को इंग्लिश में फ्रेम करके लिख देना, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि एन एरर इज अ जावा प्रॉब्लम। एक जावा की एक प्रॉब्लम है दैट अकर्स ड्यूरिंग द प्रोग्राम, या तो कंपाइलेशन के टाइम पे आएगी या एग्जीक्यूशन के टाइम पे आएगी। कंपाइलेशन का मतलब है कि जब आपका कोड कंपाइल होता है, स्टार्टिंग होती है, राइट। या फिर आपका कोड एग्जीक्यूट हो रहा होता है। कोड एग्जीक्यूट मतलब जिस टाइम वो चल रहा होता है, तो उस टाइम पे अगर आपका प्रोग्राम डेविएट करता है अपने ओरिजिनल वर्किंग से तो उसको क्या बोलेंगे, एरर बोलेंगे, ठीक है। कॉजिंग द प्रॉब्लम टू स्टॉप वर्किंग करेक्टली, तो प्रोग्राम जो है आपका कभी भी सही से आपका नहीं चलेगा, राइट, या फिर आपको गलत आउटपुट देगा। अब ये तीन तरीके के होते हैं। पहला जो होता है दैट इज कंपाइल टाइम एरर, दूसरा होता है लॉजिकल एरर और तीसरा होता है रन टाइम एरर। तीनों की अलग अलग इसका मतलब होता है, तो तीनों को हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो इनकी मैंने अलग अलग स्लाइड्स बना रखी है ताकि आपको ये चीज अच्छे से मैं बता पाऊं। अब पहले चलते हैं हम लोग कंपाइल टाइम एरर पे। अब देखिए कंपाइल टाइम एरर क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है कि एन, ये देखो ये जो एरर होता है ना, इसको हम लोग ग्रामेटिकल एरर भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें आपने ग्रामर में कुछ मिस्टेक कर दी हो। जैसे यहाँ पर पहले समझ लेते हैं कुछ पॉइंट्स हैं जो समझ लेते हैं कि अकर्स व्हेन द प्रोग्राम इज कंपाइल्ड बिफोर एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन से पहले जब कोड कंपाइल होता है ना, तब ये आता है, तब ये अकर होता है, ठीक है, ये इसका अकरेंस होता है, राइट। कॉज्ड बाय सिंटेक्स और टाइप मिस्टेक इन कोड। ये सिंटेक्स का मतलब क्या होता है, सिंटेक्स मैंने आपको देखो लास्ट वीडियो में ना कई बार बताया है कि इसका सिंटेक्स ये होता है, ऐसा ऐसा सिंटेक्स। सिंटेक्स हम लोग बार बार बोलते रहते हैं। सिंटेक्स मतलब एक जनरल तरीका लिखने का, ठीक है। तो अगर आपने वहां पर कुछ मिस्टेक कर रखी है ना, तो उस वजह से ये एरर प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मैंने एक देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि मिसिंग सेमिकोलन, मतलब मैंने लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन हाई, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन लास्ट में क्या किया हमने, सेमिकोलन को मिस कर दिया। अब ये जो है ना, दिस इज अ सिंटेक्स एरर। बहुत आसान होता है, कंपाइलर को फटाक से ढूंढ लेता है, एक सेकंड में ढूंढ लेगा कि कहां पर एग्जैक्टली प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बहुत ईजी हो जाते हैं ढूंढने कंपाइलर के थ्रू। मस्ट बी फिक्स बिफोर रनिंग द प्रोग्राम, प्रोग्राम को रन करने से पहले इसको आपको फिक्स करना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं तो कोड आपका चल नहीं पाएगा। एंड इजीली डिटेक्टेड बाय द कंपाइलर, जैसे मैंने भी आपको बताया कि कंपाइलर इसको इजीली डिटेक्ट कर पाता है, ठीक है। और कितने तरीके हो सकते हैं, देखो अब देखो जैसे मैंने बोला अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल। सपोज करो मैंने यहाँ पर x इक्वल्स टू 5 लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन इससे पहले आपको पता होगा मुझे इस तरह से ना एक इस तरह से इसको डिक्लेयर करने की ज़रूरत पड़ती है। मुझे बताना पड़ता है कि यार ये एक्स इंटीजर टाइप का है कि फ्लोटिंग टाइप का है। इस तरीके से मेरे को उसको डिफाइन करना पड़ेगा, तभी आप उसको डिफाइन कर सकते हो, तभी उसके अंदर एक वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, इसको भी हम बोलते हैं कंपाइल टाइम एरर। अगला लिखा हुआ है टाइप मिसफायर, जैसे मैंने यहाँ पर इंटीजर ही लिखा और उसके अंदर मैंने क्या लिखा, स्ट्रिंग वैल्यू डाल दी। तो अब ये क्या है, ये भी एक आपका एरर हो गया। तो ये सारे के सारे क्या, ये सारे के सारे किस तरह के एरर है, दीज ऑल आर कंपाइल टाइम एरर। मुझे लगता है ये बात समझ आ गई होगी। इसमें एक और चीज़ आ सकती है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इंटीजर ए, ठीक है, और फिर मैं लिख देता हूँ 5 इक्वल्स टू ए। ये भी देखो क्या है, ये भी गलत है। ये क्यों गलत है, क्योंकि हम यहाँ पर देखो लिखने के लिए देखो को देखा जाए कोई सिंटेक्स एरर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। 5 इक्वल्स टू ए लिख दिया। होता जनरली क्या है कि ए इक्वल्स टू 5 लिखता है, मतलब हमारी 5 की वैल्यू कहाँ जाती है, ए में जाती है। मतलब जो हमारी वैल्यू है कहाँ से फ्लो करेगी, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। लेकिन हमने क्या करा, हमने गलत लिख दिया। हमने सोचा कि यार ए की वैल्यू 5 में जाएगी, गलत हो गया ना। देखो ए की वैल्यू 5 में थोड़ी दे सकती है, हमें क्या करना है, 5 की वैल्यू ए में डालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 को राइट में लिखना पड़ेगा, ए को लेफ्ट में लिखना पड़ेगा। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, सिंटेक्स एरर बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप कोई भी प्रॉब्लम करोगे, कोई भी मिस्टेक करोगे, ऐसी मिस्टेक जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है, उसको किसमें कंसिडर किया जाता है, कंपाइल टाइम एरर में कंसिडर किया जाता है। तो मुझे लगता है अच्छे से समझ आ गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉजिकल एरर की तरफ। तो देखिए अगला जो एरर है दैट इज लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर क्या होते हैं, लॉजिकल एरर में क्या होता है, देखो हम लोग पूरा कोड बिल्कुल ठीक लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बिल्कुल सही रहेगा, लेकिन प्रोग्राम आउटपुट गलत देगा।
जैसे मेरे को सम करना था लेकिन आंसर क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, इसको क्या बोला जाएगा, लॉजिकल एरर बोला जाएगा। और ये कौन करता है, ये हम लोग ही करते हैं। देखो कंपाइल टाइम जो एरर है वो भी हम ही कर रहे हैं और जो लॉजिकल एरर है वो भी हमारे ही थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो एक बार समझ लेते हैं क्या होता है। प्रोग्राम रन्स विदाउट क्रैशिंग बट गिव्स द रॉन्ग आउटपुट। देखो प्रोग्राम आपका चलेगा लेकिन आपका आउटपुट क्या आएगा, गलत आएगा, ठीक है। कॉज्ड बाय फॉल्टी लॉजिक, अगर आपने कोई गलत लॉजिक लगा दिया तो उस वजह से प्रॉब्लम आती है। इनकरेक्ट फॉर्मूलास, या फिर आपने फॉर्मूला गलत लगा दिया। नॉट डिटेक्टेड बाय द कंपाइलर और रन टाइम, ऑब्वियसली बात है। तो ये थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है यहाँ पर कि एग्ज़ैक्टली पता लगाना है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो डेविएट क्यों कर रहा है, क्यों हमारा आंसर जो है गलत आ रहा है। तो उसको आपको अपने आप से ढूँढना पड़ेगा कि अच्छा यहाँ पर मैंने मिस्टेक की है, इस वजह से आपकी आंसर जो है गलत आ रही है, ठीक है। तो अब जैसे सपोज़ यहाँ पर देखो 2 एग्ज़ाम्पल्स हैं, समझ लेते हैं। जैसे पहला एग्ज़ाम्पल देखो, ये समझते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि इंटीजर सम, देखो मैं सम निकालना चाह रहा हूँ लेकिन मैं यहाँ पर क्या ये साइन यूज़ कर रहा हूँ, मैं मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर मेरे पास यहाँ एक ए की वैल्यू है जिसके लिए 5 है, बी की वैल्यू है जिसके लिए 2 है, और मैं लिख देता हूँ सम इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो देखो आंसर क्या आने वाला है, आंसर तो 10 आने वाला है ना। आंसर तो गलत ही आएगा। हमारा आंसर एक्चुअली क्या आना चाहिए था, 7 आना चाहिए, लेकिन आंसर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। आंसर आएगा बट गलत आंसर आएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज लॉजिकल एरर। एक और चीज़ है, देखो जैसे मुझे एवरेज निकालनी है। अब यहाँ देखो क्या किया मैंने, माइनस साइन लगा दिया, आंसर फिर भी आएगा। देखो ये क्या करेगा, जैसे ए की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई, बी की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई, तो 10 प्लस 6 डिवाइड बाय 2 करना चाहिए था। तो आंसर कितना आना चाहिए था, 10 प्लस 6 16 डिवाइड बाय 2 इज 8। आंसर आना चाहिए था 8। लेकिन अब क्या होगा, देखो 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2, तो देखो अब आंसर कितना आएगा, 10 माइनस 6 इज 4 डिवाइड बाय 2, तो आंसर मेरा 2 ही आ जाएगा, ठीक है। तो 4/2 आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये जो है ना, दीज आर कॉल्ड एज लॉजिकल एरर। आंसर आएंगे बट गलत आंसर आएंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है बात समझ आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर का मतलब ये होता है कि आपका लॉजिक भी ठीक है, आपका कंपाइलेशन में भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रोग्राम चल चुका है लेकिन फिर भी आपका आउटपुट नहीं आ रहा है। इसको बोलते हैं रन टाइम एरर। मतलब रन कर रहा है, जब प्रोग्राम चल रहा है तब दिक्कत आती है। अब देखिए ये जो एरर है ये क्या होता है, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि अकर व्हाइल द प्रोग्राम इज रनिंग। तो प्रोग्राम आपका चल रहा होता है ना, उस टाइम पे जो एरर आता है उसको क्या बोलते हैं, रन टाइम एरर बोलता है। कॉज्ड बाय इनवैलिड ऑपरेशंस लाइक डिवाइडिंग बाय जीरो। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर आपने किसी नंबर को जीरो से डिवाइड कर दिया, जैसे आपने लिख दिया 10 डिवाइड बाय जीरो, तो देखो ये क्या होता है, ये तो अनडिफाइंड होता है ना। अब देखो यहाँ पर सब कुछ ठीक है, 10 भी ठीक है, डिवाइड भी ठीक है, जीरो भी ठीक है, सेमीकोलन भी लगा दिया, सब कुछ बिल्कुल सही लिख दिया प्रोग्राम में, लेकिन फिर भी आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप जीरो से जब किसी नंबर को डिवाइड करते हो तो रिजल्ट्स हमारे अनडिफाइंड होते हैं, नॉट डिफाइंड होते हैं, ठीक है। तो और एक्सेसिंग द इनवैलिड एरे इंडेक्स, ठीक है। अब इसके बारे में बताऊंगा क्या होता है, क्योंकि एरेज आपने पढ़े नहीं है तो डेफिनेटली हो सकता है थोड़ा सा आपको समझना है, बट मैं कोशिश करूंगा समझाने की, ठीक है। तो अगर आपने एक नंबर को डिवाइड किया जीरो से, वो क्या है, एक रन टाइम एरर है। या फिर मैं एक्सेस कर रहा हूँ एक इनवैलिड एरे इंडेक्स, मतलब ऐसा जगह पर मुझे एक नंबर पड़ा हुआ है जिसको मुझे एक्सेस करना है जो है ही नहीं, ठीक है। तो वो भी हमारे पास क्या होगा, रन टाइम एरर होगा। प्रोग्राम कंपाइल सक्सेसफुली बट क्रैशेस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। तो प्रोग्राम जब चलने वाला है ना, जब कंपाइल ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब एग्जीक्यूट होने वाला है तब ये आपका क्रैश कर जाएगा, तब उस टाइम आपका कोड नहीं चलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है जैसे इंटीजर x इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाय 2, तो क्या बोलेगा, ये बोलेगा अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवीजन बाय जीरो। तो ये जो एरर है ना, दिस इज कॉल्ड एज रन टाइम एरर, ठीक है। अगला देखो लिखा हुआ है इंटीजर एरे। अब देखो एरे क्या होता है, मैं आपको थोड़ा बहुत बेसिक तरीके से समझाता हूँ। सपोज करो मेरे पास एक एरे है, ये एरे ए के नाम से एक एरे लिखा, तो हम जनरली एरे को ना ऐसे डिफाइन करते हैं। वैसे अगली क्लास में ना आएगा ये, तो 10th क्लास में तो बढ़िया पूरा चैप्टर ही है, वहाँ समझेंगे। यहाँ पर सपोज कुछ नंबर्स हैं जैसे 1 2 3। अब होता पता है क्या है, इन नंबर्स को ना हम जब कई सारे नंबर्स को एक साथ एक पैकेट में रख देते हैं ना, उसको हम एरे बोलते हैं। एक्चुअली सिंपल सी बात ये है। अब इसकी ना पोजीशन होती है, जैसे ये पोजीशन नंबर 0 है, पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है। तो जो अलग अलग पोजीशंस इसकी हैं, अगर मैं इन्हीं पोजीशन से नंबर फाइंड आउट करूंगा तो मुझे नंबर मिल जाएगा। जैसे मैं बोलूंगा कि नंबर निकालो पोजीशन एट 2, तो आप क्या बोलोगे, 3 बोलोगे। अच्छा मैंने बोला कि नंबर फाइंड आउट करो पोजीशन एट 0, तो आप बोलोगे 1 है। मैंने बोला कि नहीं नंबर निकालो पोजीशन एट 1, तो बोलोगे 2 है। लेकिन मैं बोल दूं कि नंबर निकालो उस पोजीशन का जो पोजीशन नंबर 6 है, तो देखो 6 तो यहाँ है ही नहीं ना। देखो 0 है, 1 है, 2 है, 6 तो है ही नहीं। तो ये क्या है, ये है आपका रन टाइम एरर। तो देखो क्या बोल रहा है, इंटीजर एरे ले लिया, 1 2 3 ले लिया और सिस्टम ऑर्डर प्रिंटर लिखा, और यहाँ पर 5 लिख दिया। देखो 5 लिख दिया, 5 का मतलब क्या है, ये इंडेक्स नंबर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 5 तो यहाँ पर है ही नहीं ना। देखो 5 एग्जिस्ट करता है, करता ही नहीं है। तो जब नहीं करता तो क्या होगा, एक और एरर आएगा, दैट इज कॉल्ड एज रन टाइम एरर। सो मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आ गया कि एरर्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं। एक बार वीडियो को दोबारा से देखो, ये आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, राइट। आपको बिल्कुल भी ऐसे कोई डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, समझ लो और उसके अकॉर्डिंगली अपने आंसर्स आप अपनी आंसर शीट्स में लिख के आ सकते हो। सो मुझे लगता है समझ आ गया है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम स्टार्ट करेंगे इफ कंडीशन को। तब तक के लिए बाय बाय।